ओम शांति। एक समय था जिस समय ये भारत स्वर्णिम भारत तथा सोने की चिड़िया कहलाता था और वसुधैव कुटुंबकम की भावना थी हर एक के मन में। ऐसे भी गायन है जहाँ घर घर मंदिर था और हर आत्मा देवी देवताएं थे। गुणों का शासन था, प्रकृति दासी बन हमारी सेवा करती थी, सुख पहुंचाती थी। ऐसी दुनिया में आप और हम सब गुजार कर यहाँ तक आए हैं, लेकिन अभी इस भौतिक जगत में हम सब कुछ प्राप्त करते हुए भी, सब में भरपूर होते हुए भी अंदर से खालीपन महसूस होता है। क्यों? हर पल हम भय, चिंता, दुख, अशांति में गुजर रहे हैं। तो ये सब क्यों है? बस समय के परिवर्तन के साथ साथ हमारे विचारधारा यानी सोच में परिवर्तन हो गया है। हम जिस समय भारत स्वर्णिम संसार था, उस समय ये सकारात्मक दुनिया थी, लेकिन जितना जितना हमारे विचारधारा में, सोच में नेगेटिव एटीट्यूड आती गई, तो नकारात्मकता के कारण हमारा पतन हो गया। धीरे धीरे आज सृष्टि का भी पतन होता गया है। ऐसे देखा जाए तो ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है? उस समय हम सोल कॉन्शियस स्टेज तथा आत्माभिमानी रहते थे, लेकिन धीरे धीरे जितना जितना हम मेटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं, जितना जितना हम इस भौतिक संसार में भौतिक चीजों के अधीन होते गए, तो हम सोल कॉन्शियस से बड़ी कॉन्शियस में आ गए और इससे हमारे में क्या नुकसान हुआ, आइए देखते हैं। ऐसे आज के जमाने में मनोवैज्ञानिकों का भी कहना है कि जितने सारे मानसिक बीमारियां हैं, तो उसका मूल कारण हमारे सोच में स्टडी करते हुए उन्होंने बताए हैं कि ऐसे तो हम एक सेकंड में अनेक प्रकार के संकल्प लाते हैं, लेकिन बहुत सारे संकल्प होते हुए भी इसको कैटेगराइज करते हुए मेनली दो संकल्प बताए हैं, एक नकारात्मक, दूसरा सकारात्मक। तो सबसे पहले हम देखेंगे नकारात्मकता कैसे आ गई हमारे में और नेगेटिविटी हमारे जीवन में कैसे बुरा प्रभाव डालता है। नेगेटिविटी के भी 4 स्टेजेस हैं। जैसे पहला चीज साधारण संकल्प यानी जनरल थॉट, जिससे कि ना हमारा नुकसान होता है ना औरों का होता है, ना हमारा कल्याण भी होता है ना औरों का कल्याण भी होता है, जो कि हमें सोचने की भी आवश्यक नहीं। जैसे हम अपने डेली रूटीन के बारे में सोचते हैं, नहीं तो इसके बाद ये करना है, ये सोचते हैं, लेकिन ये जब एक्सेस हो जाता है, ये हमारे वेस्ट थॉट, व्यर्थ संकल्प में परिवर्तन हो जाते हैं। धीरे धीरे हम प्रश्नवाची हो जाते हैं। अगर ऐसा ना हुआ तो, अगर ये ऐसा कहा तो, अगर कुछ हो गया तो, ऐसा ना अनेक प्रकार के क्वेश्चन उठते हैं हमारे मन में, जो कि हमारे अंदर एक्सेस होने से वो और भी विकट रूप धारण कर लेता है, जिसको हम खराब संकल्प व विकल्प कहते हैं। खराब संकल्प यानी हम ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, शत्रुभाव, इस विकारों के अधीन हो
होते हुए हमेशा औरों के बुराई सोचते रहते हैं, जिससे कि स्वतः हम स्वयं के भी बुराई करते हैं और जिससे केवल आत्माओं के ऊपर ही नहीं, ये प्रकृति के ऊपर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, परिवेश को दूषित कर देता है। और धीरे धीरे ये जब एक्सेस हो जाता है तो टॉक्सिक थॉट यानी विषाक्त संकल्प बन जाता है। विषाक्त संकल्प क्यों कहा गया है न? जैसे पॉइजन जैसे हमारे जीवन को नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है, ऐसे ही ये विषाक्त संकल्प जो है इतना विषैला है जो कि हमारे जीवन को तो नष्ट करता है, औरों के जीवन को नष्ट करता है। कैसे? जैसे हम पहले बताए कि ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि भाव से परिणाम स्वरूप हम हर पल हमेशा औरों के जो बुराई सोचते रहते हैं, इसीलिए हमारे मन में सबसे पहले भय उत्पन्न होता है। भय के कारण मन में चिंता, फ्रस्ट्रेशन, इल्यूजन आदि कई प्रकार की बीमारियां आती हैं। धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते हमें मानसिक बीमारियों का भी शिकार कर देता है, तो जिस कारण हम अपना जीवन भी नष्ट कर लेते हैं और औरों को भी दुखी करते हैं, औरों को भी नष्ट करते हैं। तो आइए इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका एकमात्र समाधान है हमारे सोच में परिवर्तन। हम सिर्फ अपने सोच में विचारधारा को परिवर्तन करें, यानी नकारात्मकता से नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में परिवर्तन करें, अर्थात नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर जाना माना हम उत्थान की ओर जाए, ऊपर उठे, खुद को संकल्प ऐसे करें, संकल्पों से हम अपने को उन्नति की ओर ले चले, जिसका अच्छा प्रभाव औरों के ऊपर पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले मन में उच्च स्तरीय संकल्प यानी एलिवेटेड थॉट क्रिएट करना है। जैसे अपने आप को उमंग उत्साह दिलाने के लिए अपने को हमेशा डाउनफॉल की ओर ना लेकर गिल्टी फील ना करते हुए अपने को उमंग उत्साह में लाए कि मेरे अंदर क्या क्या गुण हैं, अपने को देखे, अंदर को झांके, मेरे में क्या विशेषताएं हैं, मेरे में क्या ऐसे कलाएं हैं जिस कारण मैं ऊपर उठ सकता हूँ, जिस कारण मैं कंपैरिजन ना करते हुए किसी से स्वयं अपने ही प्रयास से उन्नति की ओर जा सकती हूँ, जो मुझे खुशी पहुंचाएगा। इसके लिए चाहिए स्पिरिचुअल थॉट यानी आध्यात्मिक संकल्प। आध्यात्मिक संकल्प माना आत्मा का अध्ययन अर्थात स्व अध्ययन। स्व को अध्ययन करें, स्व को देखें। ऐसे हमारे अंदर 7 और वैल्यूज है जो हम सभी आत्माओं के अंदर छिपे हुए हैं, जैसे ज्ञान, प्रेम, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, शक्ति आदि कोर वैल्यूज के भी और भी ब्रांचेस है। माना कहो कि हम सब आत्माएं, हर एक आत्मा अनेक गुणों के धनी हैं, तो अपने गुणों को पहचाने, अपनों को हमेशा उदासी की ओर ना ले जाते हुए अपने को जागृत करें, आध्यात्मिक जागरण अंदर लाए। इसके लिए हमको बहुत बहुत जरूरत है हर रोज कुछ ना कुछ आध्यात्मिक किताबें पढ़ें, मेडिटेशन सीखें, स्पेशली राजयोगा मेडिटेशन का अभ्यास करें और जिसके माध्यम से हम
अपने अंदर छिपे हुए गुणों को विकसित कर सके। इससे हमारे अंदर और भी बहुत सारे वैल्यूज बढ़ता जाएगा। इसीलिए हमें इसके और ज्यादा अटेंशन देना है, खुद पर अटेंशन देना है। अगर हम अपने को स्पिरिचुअली जागृत कर दें तो हमारे अंदर सभी के प्रति गुड विशेष यानी शुभ संकल्प जागृत होगा। अर्थात जो हम कहने मात्र कह लेते थे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लेकिन संकल्प इसका उल्टा ही चलता था। लेकिन इससे हम मन वाणी कर्म तीनों में एक समान बन सकते हैं। चाहे कोई कैसा भी हो, कितना बड़ा शत्रु भी हो, अपने सामने उसको विजुअलाइज करें, उसके प्रति भी शुभ भावना रखें और स्वयं के प्रति भी शुभ संकल्प रखें। मैं स्वयं आगे बढ़ूं, औरों को भी उनके विशेषता व गुणों के आधार से उन्हों को भी आगे बढ़ाऊं, उन्हों के भी संकल्पों को, श्रेष्ठ संकल्पों को ज्ञान कराऊं, जिससे वो भी आगे बढ़ सके। फिर अंत में धीरे धीरे हम एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाएंगे जो कि न्यूट्रल स्टेट है, न्यूट्रल थॉट जिसको कहते हैं। माना निंदा, स्तुति, मान, अपमान, जय, पराजय, चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में हम हलचल में कभी नहीं आएंगे, लेकिन एक समान एक तरह स्थिति रहेगी। इससे फायदा क्या? समस्या के समय हम विचलित ना होते समाधान कर सकेंगे और हल्का रह सकेंगे, कंपैरिजन नहीं रहेगी, औरों के कल्याण की भावना हमारे अंदर आएगी। तो जितना जितना हम न्यूट्रल रहेंगे, कहा गया है जितना न्यारा बनेंगे उतना प्यारा भी बन सकेंगे। जितना हम न्यूट्रल रहेंगे उतना सारे विश्व के हम प्यारा भी बन सकते हैं। सारा विश्व को हम एक परिवार की दृष्टि से देख सकते हैं, जिससे कि हम खोए हुए हमारे जो भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना को फिर से हम ला सकेंगे और इस भूपृष्ठ को अपने मूल्यनिष्ठ जीवन के आधार से मूल्यनिष्ठ समाज में परिवर्तन कर सकते हैं, स्वर्णिम संसार में परिवर्तन कर सकते हैं। तो आइए मेरे मीठे प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं ये जो सकारात्मकता हमारे जीवन में लाएंगे, 5 माध्यम से हम ला सकते हैं। सबसे पहले आप सब नोट कीजिए, सबसे पहला चीज है हमारी दृष्टि यानी विजन। हम अपने विजन को चेंज करें। जो जिसको भी देखते हैं वो आत्मा मेरा भाई है, वो उस आत्मा में बहुत सारे गुण हैं। हर एक आत्मा गुण संपन्न आत्मा है। इस दृष्टि से देखें, जिससे हमारी स्मृति में परिवर्तन आएगी, यानी मेमोरी में ये फिक्स हो जाएगा कि हम सब आत्माएं एक पिता परमात्मा की संतान हैं, तो आपस में भाई भाई हैं। एक परिवार की भावना आएगी। जैसे परिवार में कोई किसी का हार्म नहीं करता है और ये सहयोग देता है, वैसे फीलिंग हमारे अंदर जब आएगी परिवार की, वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली की फीलिंग जब आएगी, तो हम औरों को और ही कोऑपरेट करेंगे, औरों को और ही सहयोग देते हुए आगे बढ़ाएंगे, ना कि किसी के प्रति हमारे अंदर नेगेटिव विचार आए। फिर स्थिति यानी हमारी मेंटल स्टेट कैसे रहता है। हमारी स्थिति में हम उपराम स्थिति रख सकते हैं। उपराम स्थिति माना जो हम सुने एक स्थिति। हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के साथ, हर प्रकार के संस्कार के साथ मिलके
हम अपने को एडजस्ट करके चल सकेंगे, हल्का रह सकते हैं, न्यारा बन सकते हैं, तो स्वतः ही औरों का स्नेह पा सकेंगे। फिर हमारी वृत्ति यानी एटीट्यूड पॉजिटिव होता जाएगा। जितना पॉजिटिव एटीट्यूड वाले बनेंगे उतना हमेशा हर किसी के साथ, हर परिस्थिति के साथ हम खुशी खुशी से चल सकते हैं। समस्या के समय समाधान भी कर सकते हैं। हर चीज में हमको कल्याण ही दिखाई देगा। ड्रामा कल्याणकारी है, ये हमको स्मृति में रहेगा, जिससे हमारी वृत्ति माने एक्शन में परिवर्तन आएगा। अर्थात हम हमेशा यही सोचेंगे कि जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख और करेंगे, जिससे हम अपने कर्मों के आधार से संकल्प अनुसार कर्म और वाणी में जब आते हैं तो इसका भी अच्छा असर औरों के ऊपर भी पड़ेगा। हमें कहने की जरूरत नहीं, हमारे कर्म ही औरों को बताएगा। तो इससे हो सकता है, ये हमें बहुत पूर्ण विश्वास है, हम अवश्य कर सकेंगे। कुछ नहीं, सिर्फ अपने एक सोच को बदल दें और सोच के आधार से हम इस विश्व को भी बदल सकते हैं। इस आयरन एज नकारात्मक दुनिया को हम गोल्डन एज, स्वर्णिम संसार, स्वर्ग कहो, वैकुंठ कहो, पैराडाइज कहो, इसमें बदल सकते हैं। ओम शांति।